So next topic is planar graphs and non-planar graphs. So planar ग्राफ क्या होता है और नॉन प्लेनर ग्राफ क्या होता है. सपोज कोई ग्राफ G है, हम उसे रिप्रेजेंट G से कर रहे हैं. अ ग्राफ G इज सेट टू बी प्लेनर ग्राफ इफ इट कैन बी ड्रॉन इन अ प्लेन विदाउट एनी एजेस क्रॉसिंग, अदरवाइज इट इज़ कॉल्ड अ नॉन प्लेनर ग्राफ. सपोज हमारे पास ये कोई ग्राफ गिवन है ABCD, ओके. इफ़ इट कैन बी ड्रॉन इन अ प्लेन विदाउट एनी एजेस क्रॉसिंग, इसके एजेस क्रॉस कर रहे हैं, ये आप देखो, ये क्रॉसिंग, ये ऐसे अगर एजेस की क्रॉसिंग होगी तो ऐसे ग्राफ को हम बोलेंगे नॉन प्लेनर ग्राफ. समझ में आ गया. अब इसी को हम चेंज कर सकते हैं एक प्लेनर ग्राफ पे. कैसे? ये हमने ABCD ड्रॉ करा, BD ये वाला ये हमने ड्रॉ करा, A और C को हम ऐसे ज्वाइन करेंगे. तो इसमें क्या हो रहा है कि इस वाले ग्राफ में आपकी एजेस क्रॉसिंग नहीं हो रही है. दैट इज कॉल्ड प्लेनर ग्राफ. मीन्स इट डज नॉट कंटेन एनी एजेस क्रॉसिंग. अगर एजेस की क्रॉसिंग हो रही है इसका मतलब नॉन प्लेनर ग्राफ, और अगर एजेस की क्रॉसिंग नहीं हो रही है इसका मतलब प्लेनर ग्राफ. सिंपल डेफिनेशंस. नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है दैट इज ट्री. कि एक ग्राफ से ट्री फॉर्म होता है. आप ट्री किसे बोलोगे? तो ट्री इज नथिंग बट अ स्पैनिंग सब ग्राफ. ओके, हम उसे डिफाइन कर सकते हैं. अ ट्री इज ए स्पैनिंग सब ग्राफ विच डज नॉट फॉर्म अ क्लोज लूप. एक ऐसा ग्राफ जो क्लोज लूप फॉर्म नहीं करता है उसको हम बोलते हैं ट्री. अब सपोज दैट हमारे पास ये कोई कंप्लीट ग्राफ है. एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि इसे कंप्लीट ग्राफ क्यों बोलेंगे. इससे अगर हम इसमें एक क्लोज पाथ चारों नोड को लेके क्लोज पाथ फॉर्म करते हैं 1 2 3 4, ये भी एक इसका स्पैनिंग सब ग्राफ हुआ. लेकिन इसी का हम ऐसा ग्राफ प्लॉट करते हैं 1 2 3 4, ऐसा अगर हम ये ग्राफ प्लॉट करते हैं ये भी एक इसका स्पैनिंग सब ग्राफ है. ऐसे हम इस ग्राफ का एक ये प्लॉट करते हैं, ये भी एक स्पैनिंग सब ग्राफ है. मीन्स चारों नोडों को लेकर आप एक ऐसी प्लॉटिंग कर रहे हैं जिसमें कि चारों नोड आपके आ रहे हैं बट डज नॉट कंटेन अ क्लोज लूप. मीन्स ये भी एक इसका स्पैनिंग सब ग्राफ है क्योंकि ये चारों नोड ले रहा है. ये भी एक इसका स्पैनिंग सब ग्राफ है, चारों नोड ले रहा है. बट डिफरेंस क्या है, इन दोनों में एक क्लोज पाथ क्रिएट हो रहा है. और इसमें अगर आप देखोगे तो ये है एक स्पैनिंग सब ग्राफ विच डज नॉट फॉर्म अ क्लोज लूप. दैट इज कॉल्ड ट्री. दैट इज कॉल्ड ट्री. ओके, अब हम बात कर रहे थे कि एक ट्री में क्या क्या चीज़ें होती हैं. जो ट्री ब्रांचेस होती हैं, ट्री ब्रांचेस होती हैं, उनको बोला जाता है ट्विक्स. मतलब जब हम एक ग्राफ से एक ट्री बनाएंगे तो उसमें जो ट्विक्स होंगी, जो नंबर ऑफ ब्रांचेस होंगी, वो कितनी होंगी? n-1. n क्या होगा? नंबर ऑफ नोड्स. दैट इज इक्वल टू, अगर सपोज है नंबर ऑफ नोड्स 4 हैं तो 4 - 1 4 - 1 दैट इज इक्वल टू 3. अब ये तो वो ब्रांचेज हैं जिनसे ट्री फॉर्म होगा. बट उसके अलावा जो रिमेनिंग ब्रांचेस किसी ग्राफ में होंगी दैट इज कॉल्ड एब्सेंट ट्री ब्रांचेस. या हम उसको बोल सकते हैं लिंक, या हम उसको बोल सकते हैं कॉर्ड्स. दैट इज इक्वल टू L. मतलब ट्री ब्रांचेस हमने फाइंड आउट कर लिया. अगर हमारे पास 4 नोड हैं तो 4 - 1 हो जाएगा. अगर हमारे पास 5 नोड हैं तो 5 - 1 हो जाएगा. उस चीज़ उतनी ब्रांचेस को लेके हम एक ट्री को फॉर्म करेंगे. अब किसी भी ग्राफ में जो नंबर ऑफ ब्रांचेस होती हैं टोटल, कोई भी ग्राफ, जैसे अगर हम इस वाले को हम देख लें तो इससे हमने ये ट्री बनाया. ट्री क्या होता है? चारों नोडों को लेके आपने एक ऐसा ग्राफ प्लॉट करना है जिसमें कि एक क्लोज पाथ क्रिएट ना हो.
मीन्स जैसे हमने इससे ये एक ट्री फॉर्म करा, इसमें आप देख रहे होगे इसमें चारों नोड आ गए ABCD, ये एक ट्री फॉर्म हो गया और क्लोज पाथ भी नहीं बन रहा है। और जो इसमें ट्विग्स हो गए, जो इसमें आपके ट्विग हो गए, ट्विग होता क्या है, ट्विग टर्मिनोलॉजी समझिए, ट्विग क्या होता है, जिनसे कि आप ट्री ब्रांचेस, ट्री को फॉर्म करते हो, ट्री ब्रांचेस। तो हमारे पास यहाँ पे ट्री ब्रांचेस कौन कौन सी हो गई, एक तो ब्रांच नंबर 2, एक ब्रांच नंबर 4, एक ब्रांच नंबर 3। अब इसमें जो रिमेनिंग बची उसे हम डॉट डॉट लाइन से क्रिएट करेंगे हमेशा। ये 6, ये 1, ये 5। तो मीन्स क्या हो गया, आपके पास लिंक्स कितने हो गए, लिंक्स 1 2 3, कौन कौन सी ब्रांच से लिंक बना, 1 5 और 6। समझ में आ गया? थैंक यू।